स्वागत है आपका फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि ऐसे न्यूज की टीम फिलहाल मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये विश्व का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पे हो रहा है उसका दूसरा दिन है। और फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं इसको बोलते हैं भंडार स्थल बोलते हैं, जहाँ भंडारा बनता भी है और श्रद्धालु यहाँ बैठ के खाते भी है, मतलब अपना भोजन पाते हैं। तो कितनी संख्या में भीड़ है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी संख्या में पर डे लोग यहाँ विजिट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भंडार स्थल है, भंडारा घर है, इसकी पूरी आपको टूर करवाएंगे। सारा कैसे इतना चीजों को मैनेज करते हैं यहाँ के सेवादार और किस तरीके से शिफ्ट वाइज में सारा चीजों को मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना ही आपस में या आमतौर पर कहें तो ये वंडर है एक नंबर का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अजूबा है। तो इतने चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना, सारे सिस्टम को देखना ये भी एक अजूबा है। तो यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इतना बड़े ह्यूज ट्रैफिक को, आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में मौजूद हूँ जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में जहाँ भंडारा बनता है उसकी शुरुआत इस स्थान से होती है, जहाँ पे आप मेरे यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है जो आटे को गूंद रही है, आटे गूंदने की मशीन है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज लुक आके दिखाया आपको, ऊपर से दिखाए कि किस तरह से ये सारा चीज होती है और सारे कंट्रोलिंग को वहाँ से अपना हैंडल कर रहे हैं। अभी हम नीचे चलेंगे तो सामने की ओर यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेगा मशीन है जो रोटियां बनाती है, जिसको यहाँ पे ये फुल्का राम कहते हैं अपनी संत भाषा में। तो ये मशीन का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है, इसको भगत यहाँ के सेवादार ऑपरेट करते हैं और इसमें रोटियां बनती रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटेड है सारा सिस्टम। ऐसी मशीन आपने शायद ही कहीं देखी होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में चलते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस हमको देखने को यहाँ मिलती है। यहाँ से रोटियां ओवन के अंदर जाएंगी, ऑटोमेटिक से इनकी ये पक जाएंगी रोटियां, फिर ऑटोमेटिक बाहर निकाल के उनके ऊपर पूरा घी का जो पूरा कोटिंग करके मतलब घी लगाकर पूरा ये वहां से बाहर कलेक्ट कर लेंगे। तो काफी बहुत ही वेल डिफाइंड यहाँ का सिस्टम है, काफी बेटर है। और ये सिस्टम हमें मतलब काफी सोचने में मजबूर करता है कि जो इतना बड़ा मास है, ये जो पूरा यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए ये मशीन या जितने यहाँ पे सेवादार बैठे हैं इनकी कितनी बड़ी यहाँ पे भूमिका। अभी हमारे यहाँ पे लोग आश्रम धनुषा नेपाल के सेवादार हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा दास। कहाँ से है? बिहार से। सर अभी बताइए कि जो इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है मशीन का, और तो इस मशीन की एक घंटे में कितनी कैपेसिटी है रोटियां बनाने की? इसकी लिमिट है 15,000 एक घंटे में, कम से कम 15,000 एक घंटे में घी लगा के आगे निकाल देती है मशीन रोटी। तो सेवादार ने बताया कि यहाँ पे ये जो मशीन है इसका एक घंटे में 15,000 की कैपेसिटी है रोटी बनाने की, और घी में लगा मतलब घी की जो कोटिंग होती है उसको करके और वहाँ से वो पूरा इसको मतलब बाहर अपने कलेक्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 15,000 में अगर हम 24 घंटे का मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आता है। दोस्तों अभी हम भंडार घर में मौजूद हैं, तो यहाँ की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एक बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इनसे जानने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। और साथ साथ में जो पीछे इतना बड़ा आप देख रहे हो कि पूरा काफिला है यहाँ महिलाओं का, तो इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार। सच्चा जी। क्या नाम है आपका? मेरा बिंदा दासी नाम है। और कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। बहन जी हमें आप ये बताइए कि यहाँ पे ना काफी महिलाओं का, बहनों का, छोटे छोटे बहनें भी हैं, कुछ हमारी उम्र की भी हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है? कुछ ग्रुप बना कर बैठे हैं, तो यहाँ पे किस तरह के यहाँ जो काम चल रहा है? यहाँ भंडारे की सेवा चल रही है। यहाँ पर रोटी आटा पहले बिलाते हैं, आटा सनाए जाते हैं मशीन में, उसके बाद रोटी आकर यहाँ पर बेलने का होता है और उसके बाद में रोटी सेकना पड़ता है। तावे पर रोटी सेकते हैं, उसके बाद में पीछे में देख रहे हैं माई लोग घी लगा रही है रोटी में, लगाकर उस डब्बे में डाल रही हैं और डालने के बाद वो डब्बे में डाल रही है? जी जी। कैमरा मैन से कहूँगा डब्बे को फोकस करें जहाँ पे गर्म रहती है रोटी, तो 24 घंटे उसमें रोटी गर्म रहती है। 24 घंटे गर्म रहती है? जी जी। आप पीछे में देख रहे हैं, उसके बाद में सब्जी कट रही है, उधर भी सब्जी भी कट रही है, और गाजर मुल्ला सलाद के लिए भी कट रहे हैं, प्याज भी कटते हैं, लहसुन प्याज भी है, ये सब सारे मतलब यहाँ पर भंडारे की सेवा चल रही है। अच्छा, जो यहाँ पे महिलाएं आई हैं वो कहाँ से आई हैं? सिर्फ नेपाल से ही या फिर अलग अलग जगह? नहीं, अलग अलग जगह से आई हैं। कहाँ से? बिहार से आई हैं, फिर आपको दिल्ली से भी आई हैं, और इधर वेस्ट बंगाल से भी आई हैं, सिक्किम मुकिम सब जैसे आई हैं। अच्छा, एक सवाल और जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो पूरी टीम बैठी हुई है, लगभग एक टाइम में कितने लोग यहाँ पे मतलब अपना सेवा दे रहे हैं?
एक भगत में तो आपको 1000 लोग बैठकर सेवा करते हैं, इधर में महिलाएं करती हैं, और उधर में भंडारे जब वितरण होती है उधर में भी लोग रहते हैं 500 तक। और यहाँ पे आपके साथ में कितनी टीम है? मेरे संग में तो करीब बंगाल से हम लोग आए हैं 700 लोग आए। 700 लोग आए। तो जैसा इन बहन जी ने बताया कि इनके साथ में पर्सनली 700 की पूरी टीम आई है जो यहाँ पे सेवा दे रही है। इन्होंने बताया कि रोटी बेलने की, रोटी सेकने की, फिर सलाद कटिंग की, सब्जी कटिंग की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अच्छा, आप लोग जो सारी आप चीज़ें कर रहे हो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट वगैरह मिलता है? जी नहीं, ये हमारी परमात्मा की सेवा है, हम लोग अपने खुशी से परमात्मा की सेवा करते हैं। तो ये संभव कैसे हो सकता है कि आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और आप इतना बड़ा जो आप ये जो चीज़ कर रहे हो बहुत बड़ा लेवल पे है, तो आप फ्री में कैसे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमारे परमात्मा से मिलती है, और परमात्मा के हम लोग मतलब बच्चे हैं, तो इसीलिए हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। हम लोग को बहुत ही मतलब अंदर से प्रेरणा भी जगती है कि नहीं, हमारे यहाँ पर परमात्मा है हमारे, तो इसीलिए हम लोग सेवा करने के लिए आते तो जैसे आपने बोला परमात्मा, तो आप परमात्मा बोल के किसको आप मतलब किसको इशारा कर रहे हो? हैं। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं, उन्हीं का मतलब शरण में परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, तो इसीलिए उन्हीं के माध्यम से हमारे ये सब सेवा हो रहे हैं। अब मालिक हम लोग को इसी जहाँ पर हैं ऐसे बोलकर बहुत जगह दूर पर, मगर हमारे संग में ही रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग का प्रेरणा बहुत होता है। पल में अगर कोई चीज़ हम सोचते हैं, उसके बाद दूसरे पल में देखते हैं कि हमारे माने मुराद जो है पूरे हो जाते हैं। तो जैसा बहन जी ने बताया, और काफ़ी एक बहुत ही मतलब भावना वाली बात उन्होंने कह दी कि ये ऐसा कह रहे हैं कि बड़े गुरुजी मतलब इनके पास में ही रहते हैं, और जब भी ये इनको याद करते हैं सच्चे दिल से तो इनकी जो भी मुरादें हैं, जो भी इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे ये लोग सारे फ्री में अपनी जो भी सेवा है वो दे रहे हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा मैसेज है नेपाल के लिए, नेपाल की जो जनता है और जो भारत की जनता, दोनों के लिए भी, कि इस लार्ज स्केल पे जो यहाँ पे टीम, जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे ये भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। और साथ साथ में जो यहाँ पे पूरी टीम इनकी लगी हुई है बहनों की, माताओं की, वो भी एक अपनी जो सेवा दे रही है और उसमें इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। सारा कुछ वो अपना फ्री में करके और लोगों को संदेश दे रही है कि सेवा क्या होती है और किस भाव से लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इस कैमरा के माध्यम से कुछ आपको विजुअल दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ लोग कैसे आपको सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ विजुअल्स है जो हम आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब तैयारियाँ कैसे चल रही है यहाँ पे और कितनी टीम यहाँ पे लगी हुई है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे चीज़ें, कितने बड़े स्तर पे, कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों ये थी पूरे सतलोक आश्रम नेपाल की धनुषा की पूरी जो हमने आपको शूट दिखाई, कवरेज दिखाई, और लोगों के साथ में हमने आपको मिलाया, और जो यहाँ के सेवादार हैं उनसे हमने आपको अवगत कराया। साथ ही साथ हमने इनका पूरा इंटरव्यू लिया और इन्होंने अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि यहाँ पे कहाँ से आए हैं, क्यों सेवा कर रहे हैं और इनके पीछे का यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये था पूरे सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल का भंडार घर का पूरा टूर। हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे। और इस माध्यम से हमने आपको ये दिखाया कि जो ये समागम हो रहा है 4 दिवसीय, ये खुला पाठ संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस और साथ ही साथ संत कबीर जी का जो निर्वाण दिवस है, यहाँ पे पूरी यहाँ पे जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसका हमने भंडार घर का पूरा सा अलग से आपको पूरा दिखा दिया। तो आगे हम आपको और चीज़ दिखाएंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आप तक रखेंगे। ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जैसा आप मेरा देख रहे हो, मेरा गेटअप की मैंने हाथ में ये प्लास्टिक ग्लव्स पहन रखे और मास्क लगा रखा है। यहाँ पे जिस प्लेस पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये स्टोर रूम टाइप का है। यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह बनता है, लड्डू वगैरह, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं, वो उनकी कंडीशन ये है कि अगर आपको अंदर आना है तो आपको हमारे जो नियम में रह के आपको अंदर आना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्लव्स हमको पहनाए गए हैं और ये मास्क वगैरह हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस पूरे जो ये पूरा स्टोर है, जो स्टोर रूम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो यहाँ सहयोगी सेवादार है और जो यहाँ पे इस सेवा देख रहे हैं इसकी, तो इनसे हम बात करेंगे। तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर आपने जो पहले ये स्टोर बोला है, ये स्टोर नहीं है किसी भी मामूली सा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में आप कह लीजिए ये सबसे पवित्र जगह है। आपके गरीब संत गरीबदास जी महाराज की स्वसिद्ध वाणी से पवित्र हुई प्रसादें रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई भी कैसी भी हाथ से आगे छू ना दे, इसके लिए स्पेशल सेवादार लगाए गए सिर्फ ये लड्डू राम की सेवा के लिए। तो ये स्टोर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है, बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है जहाँ पे हम प्रसाद को यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है भगत जी, और इस दास का नाम भगत जी वैभव दास है।
तो जैसे मैंने इनसे नाम पूछा, इन्होंने नाम को स्किप करके जो इन्होंने पूरा गाइडलाइंस दी इनको इन्होंने हमको कि ये कितना पवित्र जगह है इन्होंने बताया, और कितनी स्पेशल सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी है और खुद को भी इन्होंने ढक रखा है। सर हमें ये बताइए कि जो पूरा ये गेटअप है, आपने मास्क पहन रखी है, ग्लव्स पहन रखा है, या फिर बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी है, तो ये जो प्रसाद आप बता रहे हो इसका क्या महत्व है और क्यों इतनी सिक्योरिटी इस चीज़ को लेकर? ये प्रसाद जो है सारी ब्रह्मांड में सबसे पवित्र प्रसाद है, क्योंकि इसमें स्वसिद्ध वाणी की, गरीबदास जी महाराज की वाणी की इसमें जो है सारा वो शक्ति इकट्ठा होती है। इसको खाने वाला व्यक्ति का हर एक तरह का पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जो बुराई मन में है, सभी के मन में अभी सभी के लिए लोभ है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बुराई, एक मनुष्य अभी मनुष्य बन के नहीं रह गया है। सभी के अंदर बहुत सारे विचार जो है गलत विचार घर कर गए। इस प्रसाद को खाने वाले को ग्रहण करने वाला का ये विचार बहुत जल्दी नष्ट होता है, और इसमें स्वसिद्ध वाणी से ये पवित्र भी ये प्रसादे हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपके कहने का मतलब है कि जो इसको ग्रहण करता है तो उसके जो मतलब विचार, जो विकार है वो खत्म हो जाते हैं इसमें। जी भगत जी, ये सारे जो है विकार इसके खत्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी तरह के कोई भी नशा करता है। परमात्मा की तो वाणी ऐसी है, प्रवचन ऐसी है, जो सत्संग सुनता है उनके सत्संग सुनने से विकार खत्म हो रहे हैं अभी सृष्टि में। और ये प्रसाद तो परमात्मा के वाणी के स्वसिद्ध प्रसाद है, भोग लगे हुए प्रसाद है ये, और इससे ज़्यादा पवित्र अभी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे कोई भी प्रसाद नहीं है भगत। कमाल की बात है दोस्तों कि हिंदू धर्म में, हम हिंदू हैं, भी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म में आप जानती हैं कि प्रसाद का कितना महत्व है, और जिस लेवल की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है प्रसाद को लेके, ये वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि हमें ऐसा और कहीं जानने को देखने को नहीं मिलता है। किसी धर्म गुरु के सत्संग में जाए या फिर कहीं भी जाए, इस तरह जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है प्रसाद को लेके, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। सर हमें आप ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रसाद लड्डू वगैरह रखे हैं, इसको मतलब ढका हुआ है और बहुत बड़ा एक पलंग के ऊपर इसको मतलब सुसज्जित तरीके से इसको यहाँ पे डेकोरेट किया है, तो क्या पर्पज है चीज़ों का? और यहाँ पे कुछ अपने कैमरे में से कहूँगा दिखाया यहाँ पे आपको कि यहाँ पीछे कुछ लड्डू को जो थैली में बांध के रखे हुए हैं, क्या कारण है इसका? देखिए भगत जी, ये जो यहाँ पे रखे हुए हैं सारे तख्त पे रखे हुए हैं ये लड्डू, इसमें सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। नीचे से चींटी ना चढ़ जाए, ऊपर से कोई और चीज़ ना लग जाए, उसके लिए इसको ढक के रखा गया है। यहाँ पे जो वाणी चल रही है परमात्मा की वाणी की 4 दिन की पाठ होगी, उस वाणी की शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पानी जो चलेगी जब वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जल भर के रखा जाता है। उस पानी से जो है वो जल इतना शुद्ध हो जाता है कि उसको हम स्टोर करके रखते हैं, और 20 साल की जल अभी रखी हुई है, कुंभ की जल, और वो खराब नहीं होती है, इतनी उसमें पावर है, और वो पावर इस अभी प्रसाद में सारे में जा रही है। उसके बाद ये जगत के लोग जाएंगे, भगत के लोग जाएंगे, सभी के पास ये प्रसाद जाएंगे, जिसके लिए पैकेट पैक करके रखी हुई है। एक पैकेट में हमने लगभग 5 लड्डू करे हुए हैं सारे ये, और ये पैकेट जो भी यहाँ से चाहे जगत आए चाहे भगत आए कोई भी आओ, वो एक पैकेट उनको घर ले जाने के लिए दिया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। और ये जो है जितना भी लड्डू है यहाँ पे सारे शुद्ध घी में तैयार किए गए हैं, स्पेशल इनके सेवादार लगाए गए हैं, वो स्नान करके साफ सुथरे से पूरे से पवित्रता से इसको तैयार करते हैं परमात्मा को लगाने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा पवित्र प्रसाद है। ये अपने हर एक सेंटेंस में, हर एक अपने मतलब वर्ड में ये पवित्र कर रहे हैं, और इसे डिफाइन करना चाहने का ट्राई कर रहे हैं कि ये कितनी प्योर चीज़ है, कितना मतलब पवित्र है। और जैसे उन्होंने बताया कि जितने भी प्रत्येक व्यक्ति आएंगे उनके लिए यहाँ पे जो लड्डू हैं वो ऑलरेडी पैक करके रखे गए हैं, जो आएंगे जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो क्या पॉसिबल है कि सबको हम लड्डू दे सकें? जी भगत जी, यहाँ पे इस लगा के 10 मतलब यहाँ पे समागम हो चुका है। इससे अलग पूरे भारत में 11 और आश्रम है, सभी पे अभी पाठ चल रही है, और सभी पे इसी तरह की व्यवस्था एक जैसी रखी गई है। और विदेशों में भी हमारे आश्रम है, नामदान सेंटर है, जहाँ पे हिंदू धर्म के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। इसमें जो यहाँ पे जो परमात्मा हमारे जो प्रचार करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उसमें हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद है, चाहे वो गीता है, चाहे वो हमारे 18 पुराण है, कोई भी शास्त्र है, उनसे पूरी जो है हमारी परमात्मा ये प्रमाणित करके ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान पूरे हिंदू समाज को एक नए लेवल पे जाएगी लेके, ये पूरे जो भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेगा, और हिंदू समाज का भविष्य जो है इसी से उज्जवल होने वाला है, ये इसी ज्ञान से। तो इसके अलावा और कोई भी ज्ञान जो है ये नहीं है, और इस प्रसाद से ज़्यादा पवित्र कहीं पे प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से आपने डिफाइन किया पूरा आपके जो यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही साथ अपने इंडिया का भी नाम है। अच्छा मुझे बताइए कि जो ये अपने मार्क्स आपने पहन रखा है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण? ये भगत जी, हम जब बोलते हैं यहाँ पे, या हम यहाँ पे अचानक छींक आ जाती है या बोलते हैं तो मुंह से हमारे जूठे निकलते हैं, तो इस कारण से उससे बचने के लिए वो इसमें परमात्मा का पवित्र प्रसाद जो है अशुद्ध ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमने ये लगा रखे हैं। हर एक यहाँ पे आप जितने भी सेवादार देखेंगे, जो जिसमें सेवादार लगाए हैं लड्डू प्रसाद के लिए,
उसके लिए वो उनके स्पेशल सेवादार हैं और स्पेशल उनकी पवित्रता के जो है ध्यान रखी गई है। वो प्रत्येक सुबह यहाँ पे आते हैं, ना स्नान करके पूरा पवित्रता से, उसके बाद यहाँ पे कपड़ा चेंज करके सर्दी से उसके बाद यहाँ पे प्रवेश करते हैं। ऐसे ही अचानक से कोई भी भगत यहाँ पे, कोई भी भगत हो या जगत तो नहीं आने देते हैं। भगत भी यहाँ पे बिगैर पवित्रता के यहाँ पे नहीं प्रवेश, मतलब फुल सिक्योरिटी परमिशन पूछताछ के बाद ही कोई अंदर आता है। जी, वो स्वच्छता उसका रखा जाता है सबसे पहले ध्यान है। उसके बाद जिसको हम पहचानते हैं कि ये भगत है, ये सेवादार है हमारे, जो यहाँ पे 5 दिन 7 दिन से आके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, निःशुल्क श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई लोभ नहीं है कि हमें पैसा मिलेगा। अच्छा, आप ये जो सारी चीज कर रहे हो सारा निःशुल्क कर रहे हो? जी भगत जी, हम सब बिहार से आए हुए हैं, भारत से आए हुए हैं, या नेपाल में अभी। और यहाँ पे हम आए हैं, घर से चले 11 तारीख को, यहाँ 12 तारीख को पहुँच गए आश्रम में और 12 तारीख से अभी तक सेवा दे रहे हैं। 21 तारीख से तक सेवा देना है और पूर्ण रूप से निःशुल्क हमें परमात्मा का सिर्फ यहाँ पे लाभ मिल रहा है। परमात्मा के हमने पवित्रता के परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण है। इसका फाइनेंशियली क्या बेनिफिट है आपका? इससे आपको तो कुछ मिल नहीं रहा। इससे फाइनेंशियली हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। फाइनेंशियली के लिए हम खुद से अपना जो है रोजी रोजगार करते हैं, उससे हम जीते हैं। हमारा इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। ये आध्यात्मिक हमारा परमात्मा के प्रति लगाव है, हमारा समर्पण है उसको दिखाने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे बोलो या कहीं भी बोले, हम सेवादार जाने के लिए वहाँ पे हर वक्त तैयार रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं, सेवा करते हैं। दोस्तों कमाल की बात है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने सिक्योरिटी बताई, यहाँ का पवित्रता बताई, तो काफ़ी देखने को हमें अच्छा मिला, जानने को मिला। इन्होंने बताया अच्छी तरीके से कि यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे सिक्योरिटी है, सुरक्षा हो रही है और कैसे यहाँ पे चेकिंग हो रही है। तो इस लेवल का जो आई थिंक मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कभी कहीं देखा नहीं कि यहाँ पे जो इतनी सिक्योरिटी प्रसाद को लेके यहाँ पे इतनी चीज़ें हमको देखने को मिली। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ अगर आपको और अपडेट देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।